और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? काम करोगे नहीं कर रहे हो? कितने घंटे काम किए आज अपने ऊपर, किसी भी चीज़ में? कोई आर्टिकल भी पढ़ा हो, सिंपल अखबार ही पढ़ रहे थे, कोई आपने डॉक्यूमेंट्री देखी हो, न्यूज़ चैनल खोल के बैठ के आपने थोड़ी सी न्यूज़ सोची हो, देखने के बाद इससे ये पर्सपेक्टिव सीखा हूँ मैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, सामाजिक बिहेवियर के बारे में कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ। ऐसे अगर आपने कोई चीज़ें करी हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखो कितने घंटे करा होगा ये, क्या क्या नया सीखे। कोई अगर नया थॉट भी सीखे हो तो बात करो। आज हम बात करने वाले हैं इसी भावना या फीलिंग के साथ ओनली फैंस और हॉट टब स्ट्रीम्स के बारे में बात करेंगे हम लोग कि बेसिकली हो क्या रहा है। पहला, ओनली फैंस पे टोटल व्यूअर्स हैं 120 मिलियन व्यूअर्स हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बेसिकली ओनली फैंस इज़ एन ऑनलाइन स्ट्रिप क्लब, राइट? इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये स्ट्रिप क्लब से एक्चुअल में और कितनी सारी चीज़ों से इट मे बी डायरेक्टिंग पीपल टू, वी डोंट नो, ठीक है, कहाँ कहाँ जा रहा हो। स्ट्रिप क्लब से हो सकता है बियॉन्ड भी बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड चीज़ें भी चल रही हैं उसमें, आई हैव नो आइडिया। तीसरा, ओनली फैंस हैज़ जनरेटेड अबाउट तुम्हारा $3 बिलियन इनकम इन रेवेन्यू। आपको यहाँ पे एक समझना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चीज़ों को देखना है। हर चीज़ में लाइफ में हम कभी बाइनरी में चीज़ों को नहीं देख सकते। द बेटर वे टू लुकिंग एट एनी थिंग इन लाइफ, जहाँ पे आपको इधर और का ऑप्शन सोचना पड़ रहा है कि ये अच्छा है या बुरा है, उसमें क्या करो, दिमाग में एक ट्रिक है, लाइन ड्रॉ करो, जिसे हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रम है। ये बहुत एक्सट्रीम बुरा हो गया, ये दूसरा एक्सट्रीम बहुत अच्छा हो गया। और रियलिटी आप देखोगे हमेशा प्रोपोर्शंस या रेशियोज में मिलेगी तुम्हें। आजकल जो करियर चल रहा है वो है हॉट गर्ल करियर, जो कि आपके इंस्टाग्राम में आई एम अ हॉट सोशल मीडिया वुमन, ठीक है। इवन आई थिंक मैन में भी चल रहा है ये करियर, राइट? बट मैन ग्रेविटेट मोर टुवर्ड मसल्स एंड बॉडी बिल्डिंग। हम लाइक अपनी हॉटनेस को कैपिटलाइज करते हैं फिटनेस के साथ, नॉट नेसेसरली। आई थिंक अ लॉट ऑफ मैन प्रॉब्ली इन गे कम्युनिटीज, वहाँ पे तुम्हारे ओनली फैंस जो कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे, यू नो, यूजिंग देयर बॉडीज फॉर सेक्स पर्पसेस या फिर जस्ट फॉर अराउजल। वी नो मैन लाइक टू व्यू women in great quantities मार्केट वाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आई डोंट नो विमेन का कितना बड़ा मार्केट है इसमें। सो द ग्रेट अबंडेंस जिसमें लोग एंटर कर रहे हैं, दीज आर पीपल जो कि सिंपल 18 क्रॉस किए हैं। दे आर वेरी यंग पीपल, बिकॉज ऑब्वियसली इंटरनेट यंग है। हमें सबसे पहली चीज़ जो कंसिडर करनी है और रियलिटी को एम्ब्रेस करना है वो ये है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर ये चीज़ हो रही है। ओनली फैंस इज अ रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट, इंस्टाग्राम मॉडल्स इज अ रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट, रील्स से फेमस होना, ब्यूटी से फेमस होना, टिकटॉक से फेमस होना एकदम सडनली, इट्स अ रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन फॉर एज लॉन्ग एज ह्यूमंस हैव एग्जिस्टेड, राइट? सोशल मीडिया को एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर तुम इंसानों की बात करने लग जाओ 20-30 साल पहले, घंटा कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी ऐसी, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटिवली बहुत 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 ज़्यादा नहीं है। ये हमें कंसिडर करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है जब हम सिंपल इस फैक्टर को कंसिडर करते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें पता चलता है इन सब चीज़ों पर फिर उतनी ही कम रिसर्चेज हुई हैं बिहेवियरली, उतनी ही कम हमारे पास नॉलेज है कि ये साइकोलॉजिकली हमें कहाँ लेके जा रहा है, सामाजिक वे में हमें साइकोलॉजिकली कहाँ लेके जा रहा है। और यही जितने लोग जो ये काम कर भी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपने आप को लेता हूँ, आई एम अ सोशल मीडिया हॉट वुमन। मैं क्या कर रहा हूँगा इन 20 ईयर्स इन माई लाइफ, इन द कमिंग 20 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स लेटर, हाउ वुड आई बी लुकिंग एट या लुकिंग बैक एट द वर्क दैट आई यूज्ड टू डू? वुड आई बी हैप्पी? वुड आई बी रिग्रेटफुल? क्या ये सब अननोन है। वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते जो कि 20 साल बाद एडवाइस देंगे टू द कमिंग 18-year-old, हे सारी चीज़ें वॉच आउट करो, बिकॉज हम तो 18 में शुरू हो गए थे, हम तो ये सब कर रहे थे एंड हम सोच नहीं रहे थे। एंड नाउ ABCDEFGH आर द थिंग्स दैट यू नो, अब मैं देख रही हूँ प्रोज एंड कॉन्स, शॉर्ट कमिंग्स, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स थी, वो सब जिनकी वजह से आई वुड लाइक दीज पीपल टू कंसिडर दिस। पहला ये हो गया, डेटा है ही नहीं। दूसरा खतरनाक चीज़ आती है, क्योंकि आप इतने यंग हो तो आपकी रियलिटी किन चीज़ों को कंसिडर करती है मोस्टली? लैक ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग, लैक ऑफ प्लानिंग, एक्सट्रीम ग्रीड से आप एकदम ही खुश हो रहे हो क्योंकि सडनली आपको पता चला ओ शिट, अगर मैं ऐसे पिक्चर्स डाल रही हूँ तो मेरे पास और 23 फॉलोअर्स आ रहे हैं, जहाँ मेरे पास और 23 फॉलोअर्स आ रहे हैं मेरे पास बहुत तगड़ी तरह से स्पॉन्सरशिप्स आ रही हैं, ग्रीड। हाँ, चौथा सोशल वैलिडेशन। फॉर वंस तुम्हारी जिंदगी में, अभी तक तुम सिर्फ स्कूल में थे, अभी तक तुम क्लास में थे, अभी तक तुम अपने घर पे थे, तुम कॉलोनी में थे, सडनली पहली बार तुम्हें 5000 लोग कह रहे हैं ओ, देयर इज इंटेंस सोशल वैलिडेशन, लव, अटेंशन, फेम। एक 18 से 19 से 20 से 21 से 22 से 23, 24, 25 साल के इंसान के बच्चे का जो दिमाग है ना, उसके लिए ये चीज़ें से बेटर कुछ उसको लगेगा ही नहीं हो सकता है। दूसरा चीज़ आता है द वर्ल्ड ऑफ हाइपर सेक्सुअलाइजेशन। वी आर एंटरिंग अ वर्ल्ड जहाँ पे हमें नहीं पता किस लिमिट पे क्या चीज़ें अब सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबल हैं, अनएक्सेप्टेबल हैं, कूल हैं, क्या हैं,
वी आर वेरी कंफ्यूज बिकॉज देर इज सच ग्रेट मॉनेटरी वैल्यू पहले तो सेक्स के थ्रू फेम पाने की, प्लस सेक्स के थ्रू अटेंशन, वैलिडेशन, ये सब पाने की, सेक्स के थ्रू मिलियनर बनने की इतना इजीली। द सेम वर्ल्ड जहाँ पे एक तरफ बॉडी एक्सेप्टेंस मूवमेंट चल रहे हैं कि भाई आप जैसे हो वैसे रहो, चिल मारो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको 80, 90, 2000 में जो दबा दबा के इनसिक्योरिटीज़ बेची गई थी उन सबकी कोई पॉइंट नहीं है। हेल्थी रहो, अच्छा खाना खाओ, ये करो वो करो, हर बॉडी नॉर्मल होती है, नॉर्मल बॉडी को एक्सेप्ट करना कि भाई हम लोग हर कोई ऐसा मॉडल जैसा नहीं लगता। एक तरफ ये मूवमेंट चल रहा है जोरों शोरों में, दूसरी तरफ हम वापस हाइपर सेक्सुअल रियलिटी में एंटर कर रहे हैं, जो कि ये जितना मूवमेंट है उसकी धज्जियां उड़ा दे रहा है। क्योंकि जब 20, 21, 19, 22, 23, 24, 25 साल के ग्रेट अमाउंट ऑफ लोग इन सारी चीज़ों से मोटिवेट होकर उन्हें पता हम इस पर कैपिटलाइज कर सकते हैं, तो वो उनके बीच में जो कंपटीशन क्रिएट हो रहा है वो ऑब्वियसली हो रहा है कि कौन कितना ज़्यादा सेक्सी लग सकता है। आप वो सीक आउट कर रहे हो जो आपके पास रियल लाइफ में नहीं है, तो वो क्लियरली पैसा अगर देने की बात आएगी तो वो वहाँ देंगे जहाँ पे वो उनको मिल रहा है जो उनको रियल लाइफ में नहीं मिल रहा। तो वो स्टैंडर्ड नॉर्मल बॉडी टाइप्स में नहीं जा रहे, वो इस बॉडी नॉर्मेटिव जितने भी मूवमेंट चल रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर रहे, वो वापस रियलाइन कर रहे हैं अपने आप को अनरीचेबल उसी तरह के क्रेजी बॉडी स्टैंडर्ड्स में, जहाँ पे आपको अगर देखोगे तो दबा के सर्जरीज, दबा के आपको इंजेक्शंस, दबा के आपको एनहांसमेंट्स, सब कुछ मिलेगा। सो मैं आपका सिंपल सी बात कह सकता हूँ, अगर आप सिंपल सा सोचो कि सबसे टॉप ओनली फैंस के या फिर इंस्टाग्राम पे भी जितने भी लोग हैं जो सबसे आपको पता है पीट रहे हैं पैसा, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आपको बताओ उसमें कितने लोग हैं जिन्होंने लिप इंजेक्शन, अपनी बॉडी में सर्जरीज, एनहांसमेंट्स, इम्प्लांट्स, ये सारी चीज़ें नहीं कराई। नेचुरल कितने हैं? आपको क्या पता इतनी सक्सेसफुल सर्जरीज हो क्या हो कि आपको ये भी ना पता हो कि ये एक्चुअल में सर्जरी से हुआ है, क्योंकि वो इतना परफेक्टली एग्जीक्यूटेड है। आप कहो कि यार ये तो नेचुरली है। पहला तो सेक्स 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 से आप पूरी तरह से सराउंडेड हो जा रहे हो, बिकॉज हम इंटरनेट की एज में आ गए जहाँ पे सेक्स इतनी पूरी तरह से इतना इजीली अवेलेबल है, जो कि अगेन थ्रू आउट हिस्ट्री कभी नहीं हुआ। थ्रू आउट हिस्ट्री सेक्स एंड लाइव देखना, सेक्स एंड लाइव एक्सेस पाना टू द पर्सन दैट यू लाइक। ओह ये लड़की मुझे पसंद आ रही है यार, इसकी आंखें कितनी सुंदर है यार, वो कितनी क्यूट स्माइल है इसकी, एंड सडनली तो पता चलता है ओह शिट इसका इंस्टाग्राम, ओह शिट ये तो वैसे भी चलती है। कभी नहीं हुआ इससे पहले दुनिया में। सोचो 1940s में इंसान देखता था किसी लड़की को एंड यू लाइक समबडी, लेट्स जस्ट से, राइट, एंड तुम्हें पता भी नहीं कभी जिंदगी में हाउ शी लुक्स यहाँ के नीचे। थिंक अबाउट इट, यू हैड टू फकिंग डू मेंटल जिम्नास्टिक्स, क्रिएटिविटी में, इमेजिनेशन में। तुम्हें लियोनार्डो डा विंची की सोल को वो करना पड़ता था समन कि भैया थोड़ा सा एनाटॉमिकली हेल्प करो, इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं मैं। से आज हम पहुंच चुके हैं जहां पे एक सेकंड लगता है। ये है हाइपर सेक्सुअलाइजेशन का जो हमने जंप मारा है। अभी 40 से, अगर मैं 1940 की बात करूं, 100 साल भी नहीं हुए दोस्त, और उसमें आज अवेलेबिलिटी इस लेवल की है। और एक चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा, हाइपर सेक्सुअलाइजेशन सिर्फ ये हटा दो कि अवेलेबिलिटी, वी सेलिब्रेट दैट। पॉइंट मेरा यहाँ पे ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ ये गलत है, सबको आबरू में डाल दो, सबको बंद करो कमरे में, नहीं। आई एम सेइंग आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग एंड इसके रिजल्ट क्या होने वाले हैं सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल्सो साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल्सो इसको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल्सो मीनिंगफुल रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कैसी मीनिंगफुल रिलेशनशिप फॉर्म कर पाओ, किस कैपेसिटी में फॉर्म कर पाओ कि भी ना कर पाओ, सोचना पड़ेगा भाई साहब सब कुछ। अब हम मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें, यानी कि अब मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल से ज़्यादा हो चुका है। ये मुझे चाहिए, ये चीज़ मैं खरीद रहा हूं। दिस इज अ चॉइस आई हैव मेड, अ सेंसिबल डिसीजन मेकिंग, मॉनेटरी डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन मैंने मेक किया है। डिफरेंस क्या है? ओनली फैन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है कि भैंसो 120 मिलियन फॉलोअर्स आ गए हैं, $3 बिलियन रेवेन्यू जनरेट कर लिया इसने। उसके पीछे आंसर ये है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि पॉर्न एग्जिस्ट नहीं करती थी दुनिया में, प्लेबॉय भी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, 80, 70 हसलर, प्लेबॉय, हज़ारों तरह की मैगजीन्स थी, हज़ारों तरह की लड़कियां उसमें भी बैठ के काइंड तुम कह सकते हो जो ओनली फैंस में कर रही हैं वही तो सेम काम उस टाइम पे भी करते थे। तुम्हारी प्लेबॉय प्लेमेट्स नहीं एग्जिस्ट करती थी, सब कुछ एग्जिस्ट करता था भाई। ये थोड़ी कि सडनली इस बार हो रहा है, बहुत जायज़ आर्ग्यूमेंट है। द इंटरेस्टिंग थिंग जो आपको मिलेगा वो अब ये है, अब इस पर बात करते हैं जिसमें आप कहोगे क्या बात है। द रीजन वाई हम पगलाए हुए ओनली फैंस में इज बिकॉज देयर वाज अ सेपरेशन। व्हेन यू से प्लेमेट्स, तो ऐसे इस स्क्रीन को मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लेमेट्स आ गई। प्लेमेट्स आपके दिमाग में एक फैंटेसी थी, प्लेमेट्स आपके दिमाग में एक अनरीचेबल, अननोन, यू डिडंट इवन नो ये लोग एक्चुअल में रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं या फिर एक प्लेमेट
प्लेबॉय रियलिटी में जहाँ पे दीज आर जस्ट एंजल्स, जो ये विक्टोरिया सीक्रेट ने भी आपको बेचा है, विक्टोरिया सीक्रेट एंजल्स, ये क्या है? ये फैंटेसी के पैकेज में हम आपको एक चीज़ बेच रहे हैं जिसको आप एस्पायर करोगे, आप फैंसी करोगे, राइट? आप डिज़ायर करोगे। दैट्स व्हाट इट वाज। आपके डिज़ायर को कैपिटलाइज कर रहे हैं। ओनली फैन टेयर्स इट अपार्ट। ओनली फैंस कह रहा है दिस इज द पर्सन यू नो। इमेजिन करो तुम्हारी कॉलोनी में देयर वाज दिस क्रश, यू ऑलवेज हैड दिस क्रश, ठीक है कि भाई 16 साल के 18 साल के जितने भी थे तुम, एंड देयर वाज दिस गर्ल जो कि 4 प्लेग्राउंड के उस तरफ रहती थी, एंड यू ऑलवेज यूज्ड टू, एंड यू ऑलवेज काइंड ऑफ वर लाइक यार कितनी हॉट है यार। आपके दिमाग में चीज़ चलती रहती थी, कुछ इंस्टेंसेस आपको जहाँ पे दिखता था कि हाँ आज ये बाहर आई है। जैसे मैं सोशल मीडिया रियलिटी के पीछे की बात कर रहा हूँ, तो एक जो लाइकिंग थी, ओनली फैंस कैपिटलाइज ऑन दिस लाइकिंग वेयर द फीलिंग इज दिस इज पीपल यू लाइक, right? People not from the adult world. These are people from your world. Stimulating sexually thought, क्योंकि आपको वो लड़की आपको पता चला इसका सीक्रेट है, ये एक्चुअल में नॉटी है, ये एक्चुअल में जैसे मैं अडल्ट वर्ल्ड को परसीव करता था, यहाँ पे मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि ये मुझे यहाँ पे ये नहीं दिखेगा। प्लेमेट या प्लेबॉय जब आप खोलते हो आपको पता है इसके अंदर क्या दिखने वाला है, लेकिन आपको इन लोगों के साथ नहीं पता था। यू नेवर न्यू कि इसका ओनली फैंस है। So imagine this, you actually started or began to like this person not for the reasons of like कि मेरे को उसको देखने को मिलेगा, but for completely pure reasons that are called crush develop करना। You watched probably her comedy sketch, you probably तुमने उसका कोई इंटरव्यू देखा, तुम probably उसको तुमने कहीं तीसरी जगह पे देखा, या फिर वो गेमर थी, या फिर तुम उसका स्ट्रीम देख रहे थे, and you were like यार कितनी क्यूट है यार, कितनी क्यूट है, and you develop that innocent crush, and then that crush, right? वो थोड़ा सा डर्टी होता है, उसका करप्शन होता है when you realize I'll get the opportunity to unveil more, जो कि मुझे इस फॉर्मेट में जिसने मेरा ऑलरेडी क्रश एस्टैब्लिश कर दिया वो नहीं हो पाएगा। सो दिस इज रियल पीपल हु एक्ट नॉटी लाइक दे एंटर्ड द अडल्ट वर्ल्ड। तो हम एक रियल्म स्प्लिट कर रहे हैं जब हम ओनली फैंस में आते हैं। इट इज द प्रॉमिस ऑफ सीइंग दैट विच इज नॉर्मली अनसीन। Porn for the longest time has remained fantasy. अब porn की भी वो fantasy break हो रही है जब आप देख रहे हो तुम्हारे जितनी porn stars हैं, they are making vlogs now, they're showing their human side, like मैं इंसान की तरह कैसे behave करता हूँ या behave करती हूँ, मैं कौन हूँ, and you get to know them and you're like थोड़ा सा पहले cognitive dissonance होता है कि shit, this is not just a porn person, जो कि अपने दिमाग में एक कैटेगरी आपने रख रखी थी, and you realize this is a real person, उनकी रियल भावना है और रियल लाइफ में, and आपका क्रश और डेवलप होता है क्योंकि आप रियल पर्सनैलिटी से और बहुत तेज कनेक्ट और रिलेट मार पाते हो। So back then, porn was an unachievable, unseen hot models that reality didn't contain or represent. आपके अराउंड वो जो चीज़ें नहीं दिखती थी, आपको वो porn के थ्रू या फिर बुक्स के थ्रू मिल पाती थी। It was purely also for porn consumption. Porn back then meant private sexual escape with a hot stranger you will never meet. You will never interact. You will never see live. You will never see send you a message back. आपको कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं मिलती थी उसमें। अब हम आए ओनली फैंस में। ओनली फैंस इज नॉर्मल पीपल हु आर नॉट फ्रॉम द एडल्ट वर्ल्ड बीइंग नॉटी। एंड अब ये कहाँ जाएगा वी डोंट नो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप आप भी सोचोगे, आप भी इन सब चीज़ों को क्वेश्चन करोगे। आपके अगर कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में डाल दो भाई, और एक बटन है जिसे कहते हैं सब्सक्राइब नामक, उसको उठा के घसीट के मुक्का मारो। अभी ये लाल रंग का बटन आपके दिमाग में पता नहीं क्या सिग्नल्स भेज रहा है, इसको लाल को चेंज कर दो। ये लाल सोचो वो चीज़ें हैं, लाल चीज़ें डेंजर, सेक्स, सेडक्शन, कहो भैया इसको टर्न ऑफ करो, इस पे क्लिक करके परमानेंट ओवर। ठीक है दोस्त, बाकी काम करते रहो दोस्त, बाय।